द्रौपदी को भगवान ने अपना नाम प्रदान किया, कृष्णा। इसीलिए हम कथाओं में कहा करते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करना है तो कृष्ण बोलो, कृष्ण। और यदि द्रौपदी का उच्चारण करना है तो कृष्णा बोलो, अकार आ की मात्रा लगाओ। संपूर्ण महाभारत के पात्रों में सबसे प्रिय है भगवान को कौन? द्रौपदी। ऐसा ये पावन पंजाब, जहां ये गुरुओं की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, श्रेष्ठ जनों की भूमि है। आज भी वृंदावन आने वाले सबसे ज्यादा वैष्णवों में संख्या पंजाब के लोगों की है। अच्छा, पंजाब के लोग हर चीज में आगे हैं, भक्ति में आगे, बिजनेस में आगे, एक्टिंग में आगे, गायकी में आगे। हमारे देश के लिए जो जवान हमारी सीमा पर रक्षा करते हैं देश की, उन सैनिकों में भी पंजाबी सबसे आगे। और फंसी फंसी कितने कपड़े और एक और, ये प्रिंट, वो कलर, ये स्टाइल, ये शिमर। जब सब में आगे तो फिर खान पान में भी आगे, और खान पान में भी कभी कभी थोड़ा उल्टा सीधा भी खाने में भी आगे। पंजाब में केवल एक सुधार करने की जरूरत है, बस यहाँ के लोग खान पान थोड़ा सा अपना, कुछ लोग थोड़ा उसको शुद्ध कर लें, नहीं तो पंजाब में कोई कमी है ही नहीं। यहां तो सब मंगल ही मंगल है, सब अच्छा है। आप ये मत सोचना हम पंजाब आए इसलिए पंजाब की बड़ाई कर रहे हैं। वैसे बात तो ये भी है, हम आए हैं तो बड़ाई तो करेंगे, पर जहां भी जाते हैं वहां का कुछ विशेष गुण तो बताया ही जाता है। उसमें कोई आडंबर वाली बात नहीं, कोई छुप छुपाओ नहीं। पंजाब हर चीज में आगे है। गायकी यहां जैसे गायक नहीं है महाराज, ऐसे ऐसे गाने गाते हैं, ऐसे ऐसे, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो गजल हो, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, चाहे वो भजन हो, गुरुवाणी हो, सब चीज में आगे पंजाब के लोग। और सुंदर तो यहाँ के लोग होते ही हैं, यहाँ के पानी में ही सुंदरता है, सुंदर ही लगते हैं। हमारे वृंदावन के तो दूर से ही देख के पहचान जाते हैं लोग पंजाब के, क्यों? गोरे गोरे दिख रहे हैं तो पंजाब के ही हैं। तो सब चीज में पंजाब खूब आगे है, और कृष्ण भक्ति में भी सबसे आगे हैं पंजाब के। 80 पै गए पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा। वाह, बस इतनी पंजाबी आती हमको। इससे ज्यादा तो अब आप सब लोग सिखा देना थोड़ी बहुत, तो फिर नहीं तो भैया हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रज में ही कथा करेंगे, ब्रज भाषा में ही बोलेंगे, समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है। अच्छा, दूसरी बात, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है हमारा। आज सुबह से हम कमरा से ही नहीं निकले, कमरे में ही बैठे मौन, कि शाम को कथा में कोई दिक्कत ना हो। पर थोड़ा सा स्वास्थ्य अनुकूल है, यदि सेवा में हमसे कोई, आज की कथा में, कल तक तो हम स्वस्थ हो ही जाएंगे, आज की सेवा में कोई हमसे। व्यासपीठ पर बैठने से पहले पूज्य पिताजी महाराज की कथाओं में बहुत प्रवचन किए। हमारे पिताजी सबसे पहला प्रवचन महाराज जी के सानिध्य में ही हुआ। आज प्रथम कथा पंजाब की भी महाराज जी के सानिध्य में ही हो रही है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। श्रद्धा युक्त होने का मतलब क्या है? फिर किसी भी भाव में अश्रद्धा उत्पन्न ना होना, उसी को श्रद्धा युक्त होना मानते हैं। मान लीजिए आप कथा में आए, किसी कार्यकर्ता ने आपको धक्का दे दिया या कार्यकर्ता ने कुछ आपसे बोल दिया, आपके मन में अश्रद्धा हो गई। अश्रद्धा होते ही कथा का जो भी रस है, जो भी भाव है, जो भी गुण आना चाहिए आपके अंदर नहीं आएगा।
इसलिए यहां पर परीक्षा के रूप में कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आप उसके प्रति अश्रद्धा मत रखो। और ये केवल कथा नहीं, सब जगह आप धाम में जाओ, तीर्थ में जाओ, गुरुद्वार में जाओ, गुरु के घर जाओ, कहीं भी अश्रद्धा होकर के, अश्रद्धा युक्त होकर के नहीं, श्रद्धा। किसी कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लगा, आपके मन में अश्रद्धा हो गई, उसी समय कथा का जो भाव है वो आपके मन में आ नहीं पाएगा। दूसरी बात, कथा सुनते सुनते वक्ता के वक्तव्य में ऐसी कोई बात आई जो आपके विचारधाराओं से विपरीत है। अब यहां तो सब प्रकार की चर्चा होगी, इतने श्रोता हैं, सबके मन के भाव कहे जाएंगे, लेकिन आपको कोई बात अनुचित लगे और आपके मन में अश्रद्धा हुई तो फिर कथा का जो रस है वो चित्त में समाविष्ट नहीं हो पाएगा। किसी श्रोता के भाव से, किसी भजन के भाव से, किसी प्रसाद के भाव से, किसी भी रूप में आपके चित्त में यदि अश्रद्धा आई तो कथा का भाव नष्ट हो जाएगा। कथा का भाव क्या है? श्री कृष्ण। कथा से और कुछ नहीं मिलेंगे, श्री कृष्ण ही मिलने वाले हैं। और यदि अश्रद्धा चित्त में आ गई तो निश्चित है कि ठाकुर जी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए श्रद्धा युक्त होकर के बैठिएगा। कुछ भी ऐसा होता है जो आपके मन के मुताबिक नहीं है, उसको परीक्षा मान करके हल कीजिएगा, परीक्षा मान करके सह लीजिएगा, पर अश्रद्धा चित्त में नहीं आने दीजिएगा। अब कहो तो निकल के बाहर गए, चप्पल ही कोई चुराई ले गया, आपके मन में अश्रद्धा आ गई, टाइप को आना कथा में, इससे बढ़िया घर पे ही सुन लेंगे। चप्पल उड़ गई हमारी, इतनी महंगी 200 रुपए की लाए थे, कोई चुरा ले गया, अश्रद्धा हो गई। अश्रद्धा नहीं। दूसरी बात, स्थान युक्त करके बैठिए जहां पर प्रथम दिन बैठे। अब हमें तो पता अभी लगा कि यहां पर कुछ वीआईपी वीवीआईपी लोग भी हैं सब अपने अपने रूप में जैसे बैठे हैं। जहां बैठे हो वहीं बैठना 7 दिन तक, क्योंकि हम आज और कल की 2 दिन की कथा में पहचान जाएंगे ये व्यक्ति यहीं बैठता है, ये सोने वाली मैया यहीं बैठती हैं, ये उवासी वाली मैया यहाँ बैठती हैं, ये भाव वाली मैया यहाँ बैठी हैं, ये भाव वाले भैया उधर बैठे हैं। हम आज कल में पहचान जाएंगे तो फिर उन्हीं के, अब जो सोने वाले उवासी लेने वाले, उनकी तरफ हमारी दृष्टि कम ही जाएगी। फिर अब पता चली कि जहां भाव वाले भैया बैठे थे वहां सोने वाली मैया बैठ गई कल, तो फिर भाव में बहुत जल्दी हमारे तो भूचाल आ जाता है। इसलिए जहां बैठो वहीं बैठना। तीसरा कथा का एक नियम है, अपना आसन संग लेकर के आइए नित्य। जैसे संत महापुरुष अपना आसन संग लेकर के चलते हैं, ऐसे श्रोताओं को भी अपना आसन संग लेकर के चलना चाहिए और उसी आसन पर बैठ के ही कथा सुनो। वो आसन 7 दिन में आपका सिद्ध हो जाएगा। 7 दिन बाद किसी भी वैदिक कार्य के लिए जाओ, वैष्णो देवी जाओ, बद्रीनाथ जाओ, वृंदावन जाओ, हर की पौड़ी हरिद्वार जाओ, आसन अपना संग लेके जाओ। अपना नाम जब साधना उसी आसन पर बैठ के ही करो, आसन सिद्ध हो जाएगा। तो आसन संग लेकर के आओ, आज नहीं आए तो कल से लेके आओ, आसन बिछा के उसी पे बैठो। चौथी बात, कथा के बीच में किसी भी प्रकार से अपने मन को इधर उधर भटकने मत दो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसको आने जाने दो, आप उसकी तरफ मत देखो। आप अपना ध्यान केंद्रित, सावधान तय श्रृणु, बिल्कुल सावधानी से कथा सुनो। और अंतिम 5वीं बात, हम सबके पास एक आधुनिक यंत्र है जिसका नाम क्या है? कर्ण पिशाचनी, कान की पिशाचनी सबके पास है। ये यंत्र यदि कथा के प्रयोग में आता है, कथा सुनने के लिए आता है, संत जनों की वाणी सुनने के लिए आता है, तो ये साक्षात नारद जी हैं हमारे साथ। इसका प्रयोग केवल फालतू की चीजों के लिए, तो ये कर्ण पिशाचनी, इसको जितना हो सके फ्लाइट मोड पर ही रखिएगा। जिस प्रकार हवाई जहाज में बैठने से पहले कह देते हैं कि अपना फोन फ्लाइट मोड पर कर लो, नहीं तो तकनीकी खराबी आ सकती है, ठीक वैसे ही कथा भी एक हवाई जहाज है, यहाँ पर भी फ्लाइट मोड में ही रखिएगा अपना फोन, नहीं तो हमारे नहीं आपके चित्त में तकनीकी खराबी आ सकती है।
हो सकता है कथा सुनने में आपसे कोई दोष बन जाए, इसलिए इनको शांत रख के बैठिएगा। बाकी भैया कुछ नियम करो चाहे मत करो, पर कथा में आओ, रोज सुनो, है ना। आइए हम लोग आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण।